नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनुष्का राय और आप देख रहे हैं एस न्यूज 24। बाढ़ के कारण शिप्रा नदी रामघाट पर घोषणा प्रणाली क्षतिग्रस्त हो गई थी। नदी में कोई चेतावनी संकेत नहीं है। एसडीआरएफ जवान की सतर्कता से 7 लोगों की जान बचाई गई। उज्जैन की शिप्रा नदी में आए दिन श्रद्धालुओं को स्नान के दौरान हादसे का शिकार होना पड़ रहा है, लेकिन कई बार एसडीआरएफ, होमगार्ड और शिप्रा तैराक दल के सदस्यों की सूझबूझ से डूबते हुए श्रद्धालुओं को बचाने का काम हुआ है, लेकिन संसाधन की कमी के चलते कई बार इन्हें भी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। नदी में स्नान करने के दौरान चेतावनी संकेत नहीं होने से श्रद्धालु गहरे पानी में चले जाते हैं, जिससे वह डूबने लगते हैं और हादसों का शिकार हो जाते हैं। वहीं बाढ़ के पानी की वजह से नदी पर लगा अनाउंसमेंट सिस्टम भी खराब हो गया है, जिसके जिम्मेदार कोई सूद नहीं ले रहे हैं। चौकी पर तैनात होमगार्ड के जवानों ने कहा है कि हमने इस बारे में वरिष्ठ अधिकारियों को लिखित में दिया है। अब वह जब भी इसकी शुद्ध ले लें तभी वह सही हो पाएगा। होमगार्ड के जवान ने जानकारी देते हुए बताया कि इंदौर से 10 लोग शिप्रा नदी में नहाने आए थे, जिसमें से 7 लोग गहरे पानी में चले गए और डूबने लगे। तत्काल यह देख वहां पर तैनात एसडीआरएफ के जवान ने अपने साथियों को बुलाया और लाइव जाकर नदी में फेंक कर लोगों की जान बचाई। लेकिन इसी तरह से कब तक लोग शिप्रा नदी में नहाने के दौरान हादसों का शिकार होते रहेंगे, इसका तो भगवान ही मालिक है। हाँ, मैं शिप्रा प्रभारी रशीद खान, रामघाट चौकी। यहाँ पर करीब एक परिवार आया था, 10 लोग थे उसमें, और वो यहाँ पर यात्री सैकड़ों स्नान करने आते हैं। 10 लोगों का वो परिवार था, जिसमें से 5-7 लोग नदी में नहाने उतरे। उसमें से 2-1 गहरे पानी में चले गए उनको बचाने के लिए। उसके परिवार के 7 लोग वो भी गहरे पानी में चले गए और उनको किसी को भी तैरना नहीं आता था। वो अचानक डूबने लगे पानी में। फिर तत्काल यहाँ पे हमारे एसडीआरएफ के जवान गश्त करते रहते हैं, जिनके पॉइंट लगे रहते हैं बाकायदा। उन्होंने देखा और उसने तत्काल सीटी बजाई, तो आसपास के भी एसडीआरएफ के जवान एकत्रित हो गए और अपने इक्विपमेंट, लाइफ बॉय, लाइफ जैकेट, बैक थ्रो, इनसे फेंक के तत्काल उनको बचाया। कितने लोगों को बचाया? 7 लोगों को। कहाँ से आए थे? ये इंदौर से आए थे सभी लोग। तक नहीं है, कुछ भी लाउड भी नहीं है, अलाउंस का भी नहीं है, तो यात्रियों को पता नहीं रहता है कि कितना गहरा पानी है, आगे कितना डीप में जाना चाहिए, कहाँ पर नहाना चाहिए। तो वो उसके मुकालदे में गहरे पानी में चले जाते हैं। अलाउंस सिस्टम भी क्या बंद हो गया? अलाउंस सिस्टम था, लेकिन वो बाढ़ की वजह से सारा अलाउंस सिस्टम बंद हो चुका है। अभी तक चालू नहीं? अभी तक चालू नहीं है। अभी इसके हमने आवेदन भी दे दिए साहब को, कलेक्टर साहब वगैरह को। अब कार्रवाई होगी। आज अगर ये टीम अलर्ट नहीं होती तो ये बहुत बड़ा हादसा हो जाता, जिसका बहुत शर्मिंदगी उठानी पड़ती है उज्जैन वासियों को। क्या नाम है आपका? मेरा चौकी प्रभारी, शिफ्ट प्रभारी रशीद खान। उज्जैन जेल में हुए जीपीएफ घोटाले के पीड़ितों के खातों में पैसे सरकार डालेगी। तत्कालीन जेल अधीक्षक उषाराज ने फर्जीवाड़ा कर की ट्रेजरी से अवैध तरीके से भविष्य निधि पीएफ की राशि निकाली थी। उज्जैन जेल में हुए जीपीएफ घोटाले के पीड़ितों के लिए राहत भरी खबर है। उनके खाते से फर्जीवाड़ा कर निकाली गई रकम की भरपाई सरकार करेगी। जेल महानिदेशक राजेश चावला के प्रवास में प्रहरी राम सुमिरन ने अपनी व्यथा सुनाते हुए कहा था कि उसकी बेटी के विवाह के लिए जीपीएफ से राशि नहीं निकल पा रही है। इसके बाद जेल विभाग ने कर्मचारियों की समस्या से सरकार को अवगत कराया। यहाँ के ज्यादातर अधिकारी कर्मचारियों के जीपीएफ खाते से ही वहाँ तत्कालीन जेल अधीक्षक उषाराज ने फर्जीवाड़ा कर की ट्रेजरी से अवैध तरीके से भविष्य निधि की राशि निकाल ली थी। 5 करोड़ 66 लाख रुपए के इस घोटाले में सरकार ने राज को निलंबित कर दिया था और जेल भी भेज दिया था, लेकिन कर्मचारियों ने उनकी रकम नहीं मिल पा रही है। बिल्कुल लगभग 5-6 महीने हो गए हैं। कर्मचारी थोड़ा सा अपने डीपीएफ को लेकर थोड़े चिंतित थे। डी साहब इंस्पेक्शन पे आए तो प्रहरी लोग जो ड्यूटी पे थे उन्होंने निवेदन किया कि श्रीमान मेरा शादी है, मैं रिटायर भी हो गया हूँ, घर बनाना है। तो निवेदन किया तो साहब ने विशेष प्रयास किए और पीएस महोदय और डीजी महोदय द्वारा जो भी प्रयास किए गए, तो कल शाम तक प्रशासकीय स्वीकृति उसको दे दी गई है। अब तेजी के द्वारा कार्रवाई होगी और तत्काल उनके फंडों में पैसा चला जाएगा। तो किस प्रकार प्रहरी योजना से जूझ रहे थे, क्योंकि कहीं ना कहीं मानवीय चेहरा भी उनका नजर आया था कि रोककर उन्होंने गुहार भी की थी। बिल्कुल। और कई प्रहरी तो ऐसे हैं जिनका इलाज भी चल रहा है। हाँ, बिल्कुल से वंचित। एक्चुअली डीपीएफ उनका मेन फंड होता है, स्टोरेज पैसा होता है, तो ज़रूरत तो रहती है। तो उन्होंने गुहार लगाई कि सर मेरे बीमार हैं, मकान ही बनाना है, शादी भी होना है। तो एक मद्देनजर रखते हुए
शासन स्तर तक प्रयासी है और शासन ने उस पैसे को रिलीज कर दिया। सर आपकी भी भूमिका सराहनीय रही है क्योंकि कहीं ना कहीं पहल तो आपने शुरुआत की। बिल्कुल बिल्कुल, सबका प्रयास रहता है इसमें, सबके प्रयास से ही वह काम होगा। उज्जैन नवदुर्गा उत्सव के अंतर्गत श्री मां छत्रेश्वरी चामुंडा माता पर पंचमी के उपलक्ष्य में लगाया गया 56 भोग और सुबह से ही लगातार फरियाली खीर का किया गया वितरण। श्री छत्रेश्वरी चामुंडा माता मंदिर पर नवरात्रि के पावन पर्व पर पंचमी के उपलक्ष्य में 56 भोग लगाया गया और सुबह प्रातःकालीन आरती के बाद से ही लगातार फरियाली खीर का वितरण किया गया। मंदिर पुजारी वेदांत चौबे व वंश यादव ने जानकारी देते हुए बताया कि प्रतिवर्ष नवरात्रि के उपलक्ष्य में पिछले 18 वर्षों से पंचमी पर हरि सिंह यादव व रवि राय मित्र मंडल द्वारा श्री छत्रेश्वरी चामुंडा माता मंदिर भक्त समिति के सहयोग से माता जी को 56 भोग लगाया जाता है व फरियाली खीर का वितरण किया जाता है और महाआरती कर फरियाली खिचड़ी का वितरण किया जाता है एवं अगले दिन सुबह से ही 56 भोग के प्रसाद का वितरण आने वाले श्रद्धालुओं को किया जाता है। इस मौके पर मंदिर समिति के पंडित शरद चौबे, पंडित सुनील चौबे, पंडित निखिल चौबे, राजेंद्र शाह, हरि सिंह यादव, रवि राय, रमेश टेमानिया, पंकज सूर्यवंशी आदि हरि सिंह यादव, रवि राय मित्र मंडल व मंदिर समिति के सदस्य व भक्तगण बड़ी संख्या में मौजूद रहे। मैं हूँ रिया और ये है मेरा नया घर। अच्छा है ना? अभी अभी इस घर में काफी महंगा पेंट करवाया है। आखिर घर की असली चमक तो घर की दीवारों से ही होती है ना? अरे रिया जी, जमाना अब वॉलपेपर का है। नए घर की दीवारें पेंट से बेहतर और कम दामों में वॉलपेपर से चमकाइए। कम दामों में वॉलपेपर कहाँ मिलेगा? ना है मल्टीपल वैरायटी, टेक्सचर, डिजाइन, पैटर्न जो दीवारों को दे नया लुक और नया अंदाज। वॉशेबल वॉलपेपर जो पेंट की स्मेल और पेंट करते वक्त आने वाली परेशानियों से बचाता है, सालों साल दीवारों की खूबसूरती को बनाए रखता है। क्योंकि दीवारों के सिर्फ कान ही नहीं, एहसास भी होता है। वॉलपेपर हाउस, यहाँ पर आपके लिए उपलब्ध है वॉलपेपर, विनाइल फ्लोरिंग, वुडन फ्लोरिंग, विंडो ब्लाइंड्स, फॉर्म टैप स्टे कर्टन, क्लॉथ, फूट मैट, ग्रास आदि। एड्रेस है 5/2 धनवंतरी मार्ग, MP हॉस्पिटल वाली गली, फ्रीगंज के पास, उज्जैन। गुरुवार रात कांग्रेस ने दूसरी लिस्ट भी जारी कर दी है। इसमें प्रदेश में बचे हुए 88 प्रत्याशी घोषित किए गए। उज्जैन दक्षिण से इंजीनियर चेतन यादव को टिकट दिया गया। खास बात यह है कि बड़नगर से सीटिंग MLA मुरली मुरवाल का टिकट काट दिया गया है। बीती रात लिस्ट जारी होते ही उज्जैन के देवास गेट चौराहे पर कांग्रेस के कार्यकर्ताओं द्वारा खुशी में आतिशबाजी की और ढोलबाजी के साथ समर्थक झूम उठे। उज्जैन दक्षिण में बीजेपी के मोहन यादव के सामने चेतन यादव को कांग्रेस ने मौका दिया है। जातीय समीकरण देखते हुए ये मौका यादव वर्सेस यादव को मिला है। उज्जैन की 7 सीट में से कांग्रेस ने सभी पर अपने प्रत्याशी घोषित कर दिए हैं, जबकि भाजपा की बड़नगर, उज्जैन उत्तर और अभी होल्ड पर है। सिविल इंजीनियर और LLB की पढ़ाई पूरी कर कांग्रेस नेता 44 वर्षीय चेतन यादव पिछड़ा वर्ग से आते हैं। इनके पिता स्वर्गीय प्रेम नारायण यादव नगर निगम में अध्यक्ष और उप महापौर पद पर रहे। चेतन खुद वार्ड क्रमांक 31 से सन 2000 में पार्षद का चुनाव जीत कर आए। इस दौरान पहली बार रिकॉर्ड मतों से जीतने का रिकॉर्ड चेतन ने बनाया था। चेतन वर्तमान में प्रदेश संयोजक हैं। मध्य प्रदेश कांग्रेस पार्टी के पूर्व सचिव, प्रदेश प्रतिनिधि भी रहे। चेतन वर्तमान में यादव महासभा के प्रदेश सचिव हैं। वर्तमान में वे आनंदेश्वरी मर्यादित सरकारी पेड़ी के अध्यक्ष भी हैं। यादव को खेल में भी काफी रुचि रखते हैं। चेतन कुश्ती, जिम्नास्टिक और कबड्डी के राष्ट्रीय खिलाड़ी रहे हैं। उज्जैन के पास उन्हेल में मामूली बात को लेकर हुए विवाद में 2 पक्ष आमने सामने हो गए और लोगों ने थाने को घेर लिया, जिसके बाद घेराव कर ही भीड़ को तितर बितर करने के लिए पुलिस को हल्का बल का प्रयोग करना पड़ा।
उन्हेल सब्जी मंडी में दो बाइक के आपस में टकराने के बाद हुआ विवाद इतना बढ़ गया कि दोनों पक्षों के लोगों की भीड़ जमा हो गई। इस दौरान कुछ लोगों द्वारा फैलाई गई अफवाह से कुछ लोगों ने थाने का घेराव कर दिया, जबकि आचार संहिता के चलते भीड़ लगाने और घेराव प्रदर्शन करने पर प्रतिबंध लगे होने के बावजूद बड़ी संख्या में थाने पहुंचे लोगों ने थाने का घेराव कर दिया, जिसके बाद पुलिस ने लोगों की भीड़ को तितर बितर करने के लिए हल्का बल प्रयोग कर लोगों को वहां से हटाया, जिसके बाद मामला शांत हो गया। एडिशनल एसपी नीतीश भार्गव ने बताया कि एक्सीडेंट को लेकर कुछ लोगों ने आवश्यक विवाद बढ़ा दिया। अहम घटना पर नजर बनाए हुए हैं, हालांकि पुलिस दोनों पक्षों को थाने पर बिठाकर कार्रवाई कर रही है। भी रात में 9:30 बजे के आसपास एक छोटे से एक्सीडेंट की बात को लेकर दो पक्षों में विवाद हुआ था। उसमें हम लोग पुलिस पूरी तत्परता से दोनों पक्षों से बात कर रही है और घटना खारिज करने में जो लोग इन्वॉल्व थे उसके संबंध में एविडेंस मंगा ले जा रहे हैं। जैसे एविडेंस प्राप्त होते हैं आगे कार्रवाई करेंगे। सभी से अपील भी कर रहे हैं कि अनावश्यक चीज को इशू न बनाए और शांति स्थापित की जाए। हम लोग परीक्षण कर रहे हैं कि इसके पीछे कोई सोची समझी चीज तो नहीं है या फिर अचानक से जो हुआ था उसमें क्या फैक्टर्स थे, उसके बारे में एविडेंस इकट्ठा करके हम लोग पुख्ता कार्रवाई। विधानसभा चुनाव के नामांकन जमा करने के लिए केवल 6 दिन ही मिलेंगे। 2 रविवार और 2 दिन छुट्टी होने वाली है। 21 से 30 अक्टूबर तक समय फॉर्म भरने के लिए तय किया गया है। विधानसभा चुनाव के नामांकन जमा करने की प्रक्रिया 21 अक्टूबर से शुरू होगी। नामांकन जमा करने के लिए इस बार 10 दिन मिले हैं। यह काम 21 से 30 अक्टूबर के बीच होगा। खास बात यह है कि इन 10 दिनों में सिर्फ 6 दिन ही काम हो पाएगा। ऐसा इसलिए कि 22 अक्टूबर को रविवार, 24 अक्टूबर को दशहरा, 28 अक्टूबर को वाल्मीकि जयंती और 29 अक्टूबर को फिर रविवार का अवकाश रहेगा। इसी बीच ही प्रत्याशियों को अपना नामांकन जमा करने का समय मिलेगा। खास बात यह है कि अभी तक राजनीतिक पार्टियों ने लगभग अपने सभी उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है। कई लोग अभी से कार्यालय में नामांकन फॉर्म के लिए पहुंचने लगे हैं। स्थिति यह है कि 9 अक्टूबर को आचार संहिता लगने के 1-2 दिन बाद से ही लोगों ने निर्वाचन शाखा में पहुंचकर नामांकन फॉर्म के लिए पूछताछ शुरू कर दी है। कलेक्टर कुमार पुरुषोत्तम के अनुसार निर्वाचन प्रक्रिया के तहत 21 अक्टूबर को अधिसूचना जारी होगी और उसी दिन से नामांकन फॉर्म की बिक्री व जमा होने की प्रक्रिया होगी। इसके लिए एसडीएम कार्यालय में तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। प्रत्याशी अपने प्रस्तावकों को व वकील के साथ नामांकन दाखिल करने रिटर्निंग ऑफिसर के रूम में जा सकेंगे। ऐसा रहेगा चुनाव का शेड्यूल। नॉमिनेशन 21 से 30 अक्टूबर तक होगा। स्क्रूटनी 31 अक्टूबर मंगलवार को होगी। नामांकन वापसी 2 नवंबर गुरुवार को होगी। वोटिंग 17 नवंबर को होगी। देखिए 21 तारीख से नॉमिनेशन शुरू है। जो सार्वजनिक अवकाश है उस दिन नामांकन नहीं लिए जाएंगे। उसी के साथ साथ 2nd और 4th सैटरडे महीने में जो दूसरा और चौथा शनिवार होगा उस दिन भी नामांकन नहीं लिए जाएंगे। चूँकि 21 से 30 के बीच में चौथा शनिवार आ रहा है, तो ये आपके माध्यम से और हम राजनीतिक पार्टियों को सूचित भी करेंगे कि कृपया ये सूचित हो, इस दिन नामांकन पत्र स्वीकार नहीं किए जाएंगे। तमाम महत्वपूर्ण खबरों के लिए देखते रहिए एस न्यूज़ 24। मैं हूँ रिया और ये है मेरा नया घर। अच्छा है ना? अभी अभी इस घर में काफी महंगा पेंट करवाया है। आखिर घर की असली चमक तो घर की दीवारों से ही होती है ना? अरे रिया जी, जमाना अब वॉलपेपर का है। नए घर की दीवारें पेंट से बेहतर और कम दामों में वॉलपेपर से चमकाइए। कम दामों में वॉलपेपर कहाँ मिलेगा? है मल्टीपल वैरायटी, टेक्सचर, डिजाइन, पैटर्न जो दीवारों को दे नया लुक और नया अंदाज। वॉशेबल वॉलपेपर जो पेंट की स्मेल और पेंट करते वक्त आने वाली परेशानियों से बचाता है, सालों साल दीवारों की खूबसूरती को बनाए रखता है। क्योंकि दीवारों के सिर्फ कान ही नहीं, एहसास भी होता है। वॉलपेपर हाउस, यहाँ पर आपके लिए उपलब्ध है वॉलपेपर, विनाइल फ्लोरिंग, वुडन फ्लोरिंग, विंडो ब्लाइंड, फॉर्म टैप स्टे कर्टन, क्लॉथ, फूट मैट, ग्रास आदि। एड्रेस है 5/2 धनवंतरी मार्ग, MP हॉस्पिटल वाली गली, प्रीगंज के पास, उज्जैन।